Sir, good evening. आगे सब लोग टेस्ट भी था। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग Good evening, sir. गुड इवनिंग। आज टेस्ट भी था, हेक्टिक शेड्यूल हो गया।
ठीक है, चलिए आपका पहले मैं ख्याल कर लूं, है ना। कुछ सवाल आपके हैं? ठीक है, व्हाट्सएप पर मैंने भेज दिया है। चलिए पहले ये सबसेट वाला कुछ है, ये मैं बता देता हूँ, है ना। सब लोग देख लीजिए, 3rd नंबर क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 1 2 है ना, 3 4 और 5, और एक एक मैं लिखते जाता हूँ और आप ही लोग बताएंगे ये सही है कि गलत है। पहला कहता है 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। सही जवाब कि गलत जवाब? सर गलत जवाब। गलत जवाब, है ना। 3, 4 बिलोंग्स टू ए, यस सही है ना, ये सही होगा। चलिए दूसरा, हाँ वो तो आ गया अपने आप है ना, दूसरा ये लिख दिया है तो सही जवाब। तीसरा, 3rd, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। सही जवाब कि गलत जवाब? सर सही जवाब। सही जवाब है ना। 4th, इसलिए कि ये एलिमेंट है इसका, है ना, ए का एलिमेंट है ये सेट खुद, जिसका एलिमेंट 3 और 4 है, ये खुद एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू ए। तो इसीलिए ए के ही एलिमेंट को लेकर के ये सबसेट बनाया गया है, ये सेट बनाया गया है, तो इसीलिए ए का ये सबसेट कहलाएगा, जूनियर सेट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th में देखिए 1 बिलोंग्स टू ए। सही जवाब? यस सर। 1 इज सबसेट ऑफ ए। गलत जवाब। गलत जवाब। 6, collection of 1 2 and 5 is subset of A। सही जवाब। सही तो जवाब। सही। ठीक है, क्योंकि 1 2 5 ए का एलिमेंट है और उसको लेकर के सेट तैयार किया गया है, इसीलिए सही जवाब। 7th, ये तो अपने आप गलत होगा, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। गलत जवाब। है ना, Wrong. 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, लेकिन सेट ऑफ 1 and 2 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस इज सबसेट ऑफ। यस सर। 8, 1 2 3 is subset of A। रॉन्ग सही सर। जवाब कि गलत जवाब? Wrong. गलत जवाब। गलत जवाब, क्योंकि 3 एलिमेंट नहीं है इसका, है ना। यस 3 और 4 का सेट पूरा एलिमेंट। 9th, 5 बिलोंग्स टू ए। गलत जवाब। गलत। ठीक है, नेक्स्ट 10, 5 सबसेट ऑफ ए। सही जवाब। सही जवाब। है ना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। और 11, दिस इज सबसेट ऑफ ए। सही जवाब कि गलत जवाब? गलत जवाब। फॉल्स है। है ना, क्योंकि ये सिंगलटन सेट है, 5 ए में होता तब ये सही होता, है ना, तब ये भी सही हो जाता, यस है ना, ये सही होता तब ये सही हो जाता। ठीक है, if 5 belongs to A, then set formed by taking 5 as element will be subset of A। जब 5 एलिमेंट ही नहीं है तो 5 को लेकर के जो सेट तैयार होगा वो सबसेट कैसे हो सकता है? हो गया, एक पूरा आपका यही था। नेक्स्ट कहता है if the points A, 0, B, 0, 0, C and 0, D are consecutive। ठीक
ठीक है, आर्कॉन साइक्लिक। तो कह रहा है और एबीसीडी ग्रेटर देन 0 है, ये भी बता दिया है, दे आर ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव करो। देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। बिल्कुल सही बात है ना। एक सेकंड थ्योरम आपको बताए थे, जो कि एंट्रेंस में भी हो सकता है, पूछ दे, एनटीएससी में पूछ दे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे बराबर पूछता रहता है। है ना? यस सर। ठीक है, बाहर पॉइंट है, तो पी ए पी बी इज इक्वल टू पी सी पी डी सी पी डी, और इज इक्वल बाहर टू है पी तो टी ये स्क्वायर। PT स्क्वायर है ना, स्क्वायर। बाहर है तो Yes, PT sir. स्क्वायर, नहीं है तो कम से कम पहला दोनों तो जरूर होगा। जैसे अंदर पॉइंट P है तो टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ कर सकते, लेकिन PA Yes, sir. इंटू PB इज ऑलवेज PC इंटू P। यस सर। ठीक है, ये यस सेकंड। सर। तो देखिए ये अब IIT तक पूछ लेता है ना, ये सब तो, और 10th का है, 9th का है ना, ये 9th का कॉन्सेप्ट है, और ये IIT में पूछता रहता है। वहां तक लोगों को लगता ही नहीं है कि ये भी पूछ सकता है। यही आपका सर्कल है, अब बैठियो, A,0 B, नीचे ले जाना ना तो। हाँ, A,0 B, नहीं 0 मैं तो बाद में खाऊंगा। 0, C 0, D आ गया। इसको C कहिए और इसको D। अब जरा देख के बताइए, OA इंटू OB इक्वल टू OC और इंटू OD होगा? यस सर। यस सर। नहीं, इक्वल टू OT स्क्वायर। ओरिजिन से कहता है इसका टेंजेंट लेंथ बताओ, क्योंकि ओरिजिन बाहर है, देख रहे हैं, OT स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कंपटीशन में ये पूछ लेगा, आपको ऐसे कट करवा देगा और कहेगा कि ओरिजिन से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, तो फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू सच सर्कल। AB और CD के बराबर है ना। तो इसका रूट OA इज A, OB इज B, OC is C, OD is D, and this is OT स्क्वायर। यस ठीक है, सर। तो अभी तो हमें यही कहा था प्रूव करने के लिए, टेंजेंट लेंथ पूछता, OT इक्वल टू रूट AB या रूट C, क्योंकि दोनों बराबर है ही। तो बाकी का भी मेरा है ना। हो गया, प्रूव दैट सर AB इसमें इक्वल टू C। साइक्लिक हाँ तो वहां रख दे, हुआ? तू वहां ले ले, कोई बात नहीं। कौन साइक्लिक है ना, कौन साइक्लिक कह रहा? ठीक है, सर इसमें कौन साइक्लिक का क्या मतलब है? एक सर्कल पर लाई करे। कौन साइक्लिक का मतलब एक सर्कल पर लाई, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ओके सर। ऐसे। ये ABCD 4 पॉइंट दिया हुआ था, और चारों पॉइंट कौन साइक्लिक का है, इसका मतलब इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से तो एक सर्कल पास होगा ही होगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर Yes, sir. पॉइंट से एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है, और हर ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल होता है। लेकिन 4th पॉइंट भी उस सर्कल पर लाई करे, उसके लिए कुछ कंडीशन होगा, उसके लिए कुछ शर्त है ना। और शर्त में शर्त यही है, ठीक, जैसे ये तो जानते होंगे ना, PA PB इक्वल टू PC PD। जैसे देखिए इसको ज्वाइन करते हैं, ये बताया था शायद कि नहीं, ये लिखा दिया था खाली, ये Yes, sir. एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। सेम सेगमेंट में सेम आर्क पर बना हुआ एंगल है, यस सर। ये एंगल इसके इक्वल है, यस सर। वही कहानी, सेम सेगमेंट में सेम आर्क पर बना हुआ एंगल है, ये यस एंगल सर। इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यस सर। है ना। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गए। यस दोनों सर। ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब देखिए इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करेगा, तो PA या सिंगल एक घेरा वाला जो एंगल है उसके अपोजिट का साइड लिखिए PC, और अपॉन दूसरे ट्रायंगल में PB। ठीक है, इक्वल टू डबल, यस सर। हाँ, दो बार जो आपने घेरा है उसको देखिए,
सी के अपोजिट का एंगल, सी के अपोजिट का साइड पी है, और उसका इक्वल एंगल दूसरे ट्रायंगल में बी, बी पर का एंगल अपॉन पी डी। हो गया? तो पी ए पी बी इक्वल टू पी सी पी डी आ जाएगा। ठीक, आ गया? यस सर। यस सर। समझ गए? तो इसी तरह से ये इसमें भी दिखाते हैं पी ए पी बी, और अंत में जब ये पी टी स्क्वायर क्या होता है, तो इसी ए और बी को जब आप क्लोज में लाते जाएंगे, है ना, क्लोज में लाएंगे, तो पी ए और पी बी दोनों इक्वल हो जाएगा। ए और बी जब दोनों एक ही जगह पर आ जाए, उसी कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उसी केस में सीकेंट टेंजेंट हो जाएगा। समझ गए? तो पी ए पी बी पी सी पी डी, इस तरह से जितना सीकेंट ड्रॉ करते रहे, है ना, यहाँ ई और एफ है, तो पी ई पी एफ सबकी वैल्यू बराबर हो, है ना, दिस इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ, सब इक्वल। ठीक है, जितना सीकेंट ड्रॉ करना हो करिए। तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा? तो पी टी स्क्वायर के इक्वल। क्यों? यही सीकेंट सब टेंजेंट बन जाएगा जब ए और बी कोइंसाइड कर जाए, या सी और डी एक जगह पर आ जाए। तो उस केस में आप पी सी इंटू पी सी लिखेंगे जब सी और डी एक ही जगह पर आ गया। यस सर। समझ गए? तो यस सर। है ना, ये सेकेंड थ्योरम अभी नहीं, अंत तक, आईआईटी तक आपको रखना है। हो गया? ए बी, Yes, sir. ए बी इक्वल टू सी डी था, है ना, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दिखाना। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, बहुत लंबा चौड़ा है ना, लेकिन ये क्वेश्चन से देखिएगा, ऐसा जब होगा तो डाटा सिमेट्रिकल होता होगा। हाँ, एक वर्ड, इफ द पॉइंट्स ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन, है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। मैसेज मैंने दे दिया है, ग्रुप में है डाला हुआ, ए क्यूब और अपॉन ए माइनस वन कॉमा, नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3 और अपॉन ए माइनस वन, ये एक पॉइंट है। ऐसे ही आपको बी लिख करके दे दिया, गुड। हाँ, फिर सी लिख करके दे दिया होगा, बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन, ठीक है, बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन, ठीक है, बी क्यूब अपॉन बी माइनस वन और बी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन बी माइनस वन, और ऐसे ही थर्ड पॉइंट है सी क्यूब अपॉन सी माइनस वन और सी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन सी माइनस वन। ठीक है, ये दिया हुआ है। Where ABC are different from one, lie on the line LX plus MY plus N equal to 0। तो क्या पूछ रहा है? अच्छा, ABC में रिलेशन देखिए। अब क्या करिए आप, इस इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दीजिए। कहता है ये तीनों पॉइंट से इसको P, Q और R कह दें। P, Q, R lie on दिस लाइन। तो एबीसी में रिलेशन पूछ रहा है, तो लिख डालिए, एल ए क्यूब अपॉन ए माइनस वन प्लस एम ए स्क्वायर माइनस 3 अपॉन ए माइनस वन एन प्लस एन इक्वल टू 0। इसका मतलब लिख सकते हैं एल ए क्यूब प्लस एम ए स्क्वायर माइनस 3 प्लस एन ए माइनस वन इक्वल टू 0। आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसी में दूसरे पॉइंट को रखते, तो ए के जगह पर क्या आता, बी आ जाता,
तीसरे Yes, को sir. रख के ए के जगह पर क्या आता, सी आ जाता। तो मैं एक Yes, sir. इक्वेशन लिख लेता हूँ, LX क्यूब प्लस m टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 प्लस n टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट ए बी सी होगा नहीं, Yes. क्योंकि Yes, sir. दूसरे Yes, पॉइंट sir. से सेटिस्फाई Yes, करवाते sir. हैं। तो आपका आ जाता है यही एल बी क्यूब प्लस m टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस 3 प्लस n टाइम्स ऑफ b माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड सी वाले से सेटिस्फाई करवाते तो ये आता है एल सी क्यूब प्लस m सी स्क्वायर माइनस 3 प्लस n टाइम्स c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें जरा ए बी सी रख के देखिए, यही तीन कंडीशन आ जाएगी और ये तीन कंडीशन सही है क्योंकि पी क्यू आर तीनों Yes, पॉइंट इस लाइन पर लाई करता था। ठीक है, तो जो वेरी कर रहा है तीनों कंडीशन में उसको हमने वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। ए के जगह पर बी आ गया, बी के जगह पर सी आ गया है, तो उन तीनों को हटा करके हमने एक्स नाम रख दिया। तो एक्स में एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई। इस क्यूबिक इक्वेशन का तीन रूट है, ए बी सी। क्यों? तो रूट उसे कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। नहीं, रूट वो है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ये तीनों अपने इस लिखे गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस ऑफ 3m प्लस n इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये तीनों रूट है। अब रूट और कोफिशिएंट में रिलेशन तो 10th में भी है नहीं, पॉलिनोमियल Yes, इक्वेशन sir. के रूट्स और Yes, sir. कोफिशिएंट क्यूबिक तक है लिखा हुआ, मैंने देखा था नहीं। अब काफी चीज बढ़ा Yes, दिया है, sir. पहले वो भी नहीं था, Quadratic का भी था. है ना। क्यूबिक का भी है, क्यूबिक का भी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के क्यूबिक इक्वेशन के रूट में भी रिलेशन है। सम ऑफ रूट Yes, लिखते हैं आप, है ना। Yes, मिसलेनियस sir. में दे रखे हैं। सम ऑफ Yes, रूट sir. क्या होता है? माइनस बी बाई ए माइनस एम बाई एल होता है। Yes, sir. दो रूट के प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू N by एन L. बाई एल। N Yes, by sir. N. और तीनों रूट का प्रोडक्ट ए बी सी 3m plus n upon L. Tm plus n upon L. हाँ, हो गया। अब इसमें से Yes, सही sir. जवाब देख लीजिए, चुन लीजिए, Yes, sir. है ना। So first option. ठीक है, इनमें जो भी सही लगे उस पर हाथ रखिए, हो जाएगा। Yes, sir. चलिए एक और है, कुणाल के सवाल है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ये क्या निकालना है इसमें? रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज निकालना। ठीक है, कहता है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। इसका डोमेन पूछता तो क्या कहते हैं? All real numbers. हाँ, ऑल All रियल yes. नंबर्स। ठीक है। Yes, क्यों? sir. तो डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं, तो निश्चिंत हो गया, न्यूमरेटर Yes. को होने दीजिए जो भी होना हो, है ना। ऐसा रैशनल फंक्शन हो, दो पॉलिनोमियल के रेशियो से जो बना हुआ फंक्शन होता है उसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल फंक्शन का डोमेन लिखना हो तो सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर को जीरो करके एक्स निकाल लेना है, उसे हटाकर बाकी सारा रियल नंबर उसमें यूज होने लायक है, तो उन सबको डोमेन कहें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नेवर जीरो, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है ना, व्हेन एक्स इज जीरो, तो इसीलिए कभी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए डोमेन इज ऑल रियल। हो गया। रेंज Yes, sir. रेंज एफ एक्स की वैल्यूज को कहते हैं रेंज। एफ एक्स को वाई ले लीजिए, छोटा नाम, एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट हो, उसके लिए जरूरी क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर Greater देन than इक्वल टू zero. 0। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू नहीं, 0। Equal to 0. Yes, और sir. रियल वैल्यूज ऑफ एक्स टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई करे
उसके लिए इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और डोमेन x है, x के वैल्यूज को डोमेन कहते हैं और x इज रियल नंबर, इसीलिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। तो देखिए b स्क्वायर 1 है ना, a इज y, b इज -1 और c के जगह पर क्या है, फिर से y, तो b स्क्वायर Right. माइनस ऑफ 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब 4y स्क्वायर -1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस Yes, से sir. मल्टीप्लाई कर दीजिए, Yes, इनइक्वालिटी sir. चेंज हो जाएगी। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, y स्क्वायर -1/4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये हो गया y प्लस हाफ और इंटू y माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 करके y की वैल्यू निकालिए, माइनस हाफ और हाफ हो गया। इफ y Yes, इज sir. मोर देन हाफ, y की वैल्यू मोर देन हाफ कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 जो Positive. लगता हो, हाँ, और रख करके इसमें देखिए पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पॉजिटिव पाएंगे। y की वैल्यू जब माइनस हाफ और 0 के, माइनस हाफ और हाफ के बीच में रहे, जैसे 0 सबसे प्यारा नंबर, 0 रख देंगे तो देखिए एक Yes, हाफ sir. हो जाएगा, दूसरा माइनस हाफ, तो प्रोडक्ट नेगेटिव। इफ y लेस देन माइनस हाफ से -1 तो दोनों नेगेटिव, इसलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, दोनों का Yes, sir. प्रोडक्ट नेगेटिव या 0। Negative. इसका तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? नेगेटिव minus half to half in माइनस closed हाफ टू brackets. हाफ हो गया, Closed. तो इसीलिए y की वैल्यू माइनस हाफ से लेकर और हाफ के बीच में होनी चाहिए, और यही रेंज है। Yes, sir. रेंज इज माइनस हाफ टू, ठीक है, डोमेन वाज ऑल क्लियर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. देखिए अनुश्री के भी तो सवाल आ गए, एक ही है। हाँ सर, ये पहले रह गया था, क्लास खत्म हो गई थी तो। अच्छा अच्छा, क्लास ही खत्म हो गया थी, रह जाए तो जरूर पूछ लेते हैं, है ना। यस सर। देखिए कहता है अ रे ऑफ लाइट, अच्छा x इक्वल टू 1 वाला टकराते टकराते रह गया। Yes, sir. A ray of light coming from the point, coming from 2, 2√3 is incident at an angle 30 degree on the line x equal to 1 at the point A. ठीक है, कहता है the ray gets reflected नेटवर्क जो है कुछ कर रहा है। हाँ ब्लर हो गई, उसी को ठीक कर रहा। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. On the line x equal to 1,
एट द पॉइंट ए, है ना, एट द पॉइंट ए कह रहा द रे gets reflected on the line x equal to 1 and meets x-axis. बहुत अच्छी बात, कहां पर मिलता है, इससे पोजीशन उसका डिसाइड कर लेंगे, एट B. Then the line AB passes through the point pass. अच्छा ठीक है, तो कह रहे हैं then find line AB, है ना। अब किससे पास होना है, नहीं होना है, एक लाइन तो इनफाइनाइट पॉइंट से पास होगी, अब देख लेंगे किसको सेटिस्फाई करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ये है x equal to 1 लाइन, ray of light is at incident at an angle of 30 degree. ये है x equal to 1, 2, 2 √3, √3 का मतलब 1.732, तो डबल करेंगे तो 3.4 से ज्यादा है ना, तो 2 और कॉमा यहां से हो गया 2, 2 √3। अब जरा देखिए, अब इसको मैं इंसिडेंट करवाता हूं, ये यहां से रे चली, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस से मेजर किया जाता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी कौन सी लाइन है, Yes, x equal to 1, x equal to 1, yes है ना, ये ऐसे करके जाएगी लाइन, यहाँ पर मिलेगी, ये A पर इंसिडेंट होती है, B पर एक्स एक्सिस से मिलती है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये 30 डिग्री है ना, yes समझ गए। अब देखिए, अब मैं Yes, आपको sir. सीधा ज्योमेट्री से, 10th वाले ज्योमेट्री से मैं सॉल्व करता हूँ, यहां से इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तब बताइए ये Yes, 1 sir. है, yes Yes, sir. sir. Yes, sir. ये 1 है ना, और इसका x कोऑर्डिनेट 2 था, ये भी 1 है, थोड़ा ज्यादा है लेकिन दिख रहा है, लेकिन है 1 ही, ये 1 है, और ये हाइट है 2 √3, ठीक, ये 30, तो ये भी 30, नहीं, तो ये 1 है और ये 30 डिग्री है, अल्टरनेट एंगल, Yes sir. तो ये डेप्थ आप निकाल सकते हैं, तो y कोऑर्डिनेट इसका निकल जाएगा, ये वाला, इसको मैं c कह देता हूं, तो देखिए AC और अपॉन 1 इज tan 30 डिग्री, Yes sir. Yes, sir. इसका मतलब AC इज 1/√3, Yes sir. तो A का x कोऑर्डिनेट निकालना हो, A का x कोऑर्डिनेट तो 1 है क्योंकि x इक्वल टू 1 पर लाई करता है, y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 2 √3 में से 1/√3 माइनस कर लेते हैं, Yes. नहीं 1/√3 हाइट नीचे आ